रसवर्षा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 65 6-5 दुआ नंबर 34। श्री राधे प्रभु कहो श्याम सुजान आगिल शरद की पूर्णिमा तेरों सबही वंशी धुनी महाराज की महिमा। जब वस्त्रों को देने के बाद, वस्त्र प्रसादी देने के बाद भी गोपांगनाएं आंखें नीचे किए खड़ी रहीं, घर नहीं गई। तब श्याम सुंदर समझ गए कि मुझे पति के रूप में पाने और मेरा प्यार पाने के लिए कहना चाहती हैं, लेकिन संकोच के कारण कह नहीं पा रही हैं। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, 11 महीने का इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। अगली शरद पूर्णिमा को मैं अपनी बंसी में तुम सब के जो तुम अधिकारिणी हो, जिन जिन ने व्रत रखा है, कात्यायनी से वरदान मांगा है, सबको बंसी बट पर बुलाऊंगा और महाराज की दिव्य लीला होगी। मास एकादश बीते जस्तस शरद की पुनः बरस महारस। 11 महीने जैसे तैसे अर्थात एक एक पल गिनते हुए बीते। जस्तस का मतलब इंतजार में, और इंतजार वैसे भी भारी होता है। 11 महीने जैसे तैसे एक एक पल इंतजार करते हुए गिनते हुए बीते, और शरद की पूर्णिमा आई। वचन के दृढ़ सत्यव्रत पर भगवान श्याम सुंदर ने बंसी श्याम अधर धरि वेणु बजाई कुसुमित बने जमुना रस साई सरसाई। श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर संध्या के समय में, जब चंद्रोदय हुआ, पूर्व दिशा में बंसी का वादन किया। पूरे फूल जो दिन में सुबह खिलते थे वो भी खिल गए श्याम सुंदर की बंसी का स्वर सुन करके, और यमुना जी महारानी कुलाचे भर करके झरझर करती हुई बहने लगी। वंशी टेरत गोपिन नामा जीव पुकारत हरि अभि रागा। रामा वंशी से गोपियों के नाम, एक एक गोपी के नाम लेकर के पुकारने लगे। वंशी टेरत गोपीर नामा जीव पुकारत हरि अभिरामा। वास्तव में शुद्ध जीव को अभिराम, सबके प्रियतम श्याम सुंदर पुकार रहे हैं। जो माया से मुक्त हो चुका, जो कामनाओं से मुक्त हो चुका, जो विकारों से मुक्त हो चुका, इसका प्रेम शुद्ध हो चुका, उसको महाराष्ट्र में बुला करके अपने सानिध्य का सुख देने के लिए ठाकुर ऐसे शुद्ध जीव को बुला रहे हैं। सुनत टेरे भांजी सब गोपी श्याम के चरण कमल चित्तरोपी। जिस जिस गोपी को अपने अपने नाम का स्वर सुनाई दिया बंसी में, जैसा श्याम सुंदर ने 11 महीने कहा था, जिसके हाथ में जो काम था वो वहीं छोड़ करके, पटक करके, त्याग करके और ठाकुर की ओर भागी। धोवत ओटत दूध को छाड़ो ऐसे आर्थाशक्ति चित्त काढ़ो। दूध दहना, दूध ओटाना, माखन दही जमा करके माखन निकालना, दही दूध और माखन बेचना गोपियों का धंधा है। अर्थात उसी से ही घर में धन आता, उसी से ही घर चलता। यह अर्थाशक्ति थी। गोपांगनाओं के हाथ से दूध की दोहनी गिर पड़ी और दही मथती हुई गोपियों ने मथानी को वहीं छोड़ा, और दूध औटाती हुई गोपियों ने चूल्हे पर दूध छोड़ा। ऐसे अर्थाशक्ति का त्याग करके सबसे पहले उन्होंने धनाशक्ति, अर्थाशक्ति का त्याग किया और गोपांगनाएं भाग चली श्री कृष्ण की ओर। झाड़त लिपते ग्रह कोई छायो ऐसे ग्रह शक्ति चित्त काढ़ो। कोई गोपी अपने घर को झाड़ रही थी, लीप रही थी गोबर और मिट्टी से। कोई अपने घर में जो है चादरों को, तकियों को ठीक कर रही थी। उसको वहीं उसी अवस्था में छोड़ करके श्याम सुंदर की ओर भागी। ऐसे गृहस्थ स्त्री से अपने चित्त को बाहर निकाला। सोवत जेवत पति को छाड़ो लौकिक धर्माशक्ति चित्त काढ़ो। कुछ गोपांगनाएं अपने पतियों को
गरम गरम फल के सेक करके खिला रही थी, भाजी परोस करके। पति खा रहा था चाव से। उस समय हाथ का फल का हाथ चकले पर फेंका, तवे का तवे पर रह गया और कुछ अपने पति की चरण सेवा कर रही थी। उन्होंने सोते हुए पतियों को छोड़ा। इस प्रकार लौकिक धर्मासक्ति से अर्थात पतियों की सेवा से अपने मन को बाहर निकाल करके श्याम सुंदर की ओर दौड़ी। करत श्रृंगार देह कोई शाण्यो, ऐसे ध्यासक्ति चित्त कार्यो। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया था, एक आंख सूनी थी। कोई वस्त्र पहन रही थी, कोई जेवर पहन रही थी। नाक का बुलाक कान में डाल दिया, गले के हार कमर में बांध दिए, कमर की करदनी गले में डाल दी। ऐसे देहासक्ति से शरीर को सजाना स्त्री का या पुरुष का कितना चाव होता है। सारा ध्यान श्याम सुंदर के इस बुलावे में गया। ऐसे देहासक्ति से भी उन्होंने अपना चित्त निकाल दिया। शाही चतुर्धा शक्ति सब चली प्रियतम के पास, बंधन तोरी जगत के परम पिया की आस। ऐसे चतुर्था शक्ति का त्याग करके गोपांगनाएं अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर की ओर भागी। क्षाण चतुर्था शक्ति सब चली प्रियतम के पास, बंधन तोरी जगत के परम पिया की आस। सारे संसार के बंधन तोड़ करके परम पिया प्रीतम श्याम सुंदर की ओर चले। राधे राधे बाबा जी। राधे।